बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, welcome to online class. Students, in the previous video we have done third subtopic phonics focus, in which we have learned the concept of hard and soft sounds of C and G. And today our fourth subtopic is grammar focus, in which we are going to learn the concept of countable and uncountable noun, which is in your book on page number 4 and 5. स्टूडेंट्स, अगर हम नाउन की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ दो तरह की क्लासिफिकेशन आती हैं. नंबर 1 है काउंटेबल नाउन और सेकंड पर है अनकाउंटेबल नाउन. हमारे जहन में ये सवाल आता है कि हमने इनकी क्लासेस क्यों बनाई हैं. ये वो क्लासेस हैं जो हमने बनाई हैं काइंड्स ऑफ नाउन में. जैसे हमारे पास 5 नाउन की काइंड्स हैं. नंबर 1 पर है कॉमन नाउन, सेकंड पर है प्रॉपर नाउन, थर्ड पर है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ पर है मटेरियल नाउन और फिफ्थ पर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जब हम इनको क्लासेस में चेंज करते हैं तो उनकी दो क्लासेस बनती हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. तो सबसे पहले आपको आपके लेवल के हिसाब से, आपकी क्लास के हिसाब से बताया जाएगा कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या हैं. चलिए अब काउंटेबल नाउन की एक्सप्लेनेशन की जानिब चलते हैं. काउंटेबल नाउन डेफिनेशन: द नाउन दैट कैन बी काउंटेड और द काउंटेबल नाउन इज़ द नाउन विच वी कैन काउंट. यानी ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम आसानी के साथ गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सिटी, मोबाइल, टीचर, बॉय, स्टूडेंट. अब यहाँ पर आप देखें कि इन पांचों जो आपके एग्जाम्पल्स स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, इन्हें हम आसानी के साथ गिन सकते हैं, यानी कि हमारे लिए पॉसिबल है इन्हें काउंट करना. तो ये क्या कहलाएंगे? काउंटेबल नाउन. Note: the countable noun can be changed into plural. यानी कि काउंटेबल नाउन को हम प्लूरल में तब्दील कर सकते हैं. सिंगुलर कहा जाता है एक चीज़ को और प्लूरल कहा जाता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को. यहाँ पर आपको एक रिमाइंडर करवाना ज़रूरी था ताकि आपके लिए इसे समझने में आसानी हो. यानी कि काउंटेबल नाउन्स को हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल्स हैं. यहाँ पे आपको 4 एग्जाम्पल्स दी गई हैं. जैसे बॉय सिंगुलर नाउन है, प्लूरल में कन्वर्ट किया तो बॉयज़ बन जाएगा. टीचर है, इसे कन्वर्ट किया प्लूरल में तो टीचर्स बन जाएगा. मोबाइल है सिंगुलर नाउन, इसे कन्वर्ट करेंगे प्लूरल में तो ये मोबाइल्स बन जाएगा. स्टूडेंट है सिंगुलर नाउन, इसे कन्वर्ट करेंगे प्लूरल में तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगा. एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउन. वैसे तो मैंने आपको पिछले कई एग्जाम्पल्स आपको बताई हैं, लेकिन अब जो मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी इससे मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको आसानी के साथ काउंटेबल नाउन समझ में आएंगे. अब यहाँ पर भी देखिए आपके पास हैं 4 एग्जाम्पल्स. नंबर 1, देयर आर सम बॉयज़. अब यहाँ पर बॉयज़ हमारा क्या हुआ स्टूडेंट्स? काउंटेबल नाउन. सेकेंड पे आ जाइए, देयर आर न्यू चेयर्स. चेयर्स हमारा क्या है? काउंटेबल नाउन. अगर हम इसे सिंगुलर में अगर रखते
ठीक है। अगर सिंगुलर नाउन होता, इसमें सिंगुलर में हम इसे कन्वर्ट करते तो ये किससे सिंगुलर नाउन होता, तो क्या कैसे बनता कि देयर इज़ अ न्यू चेयर। अब है आई लाइक माई टीचर, थर्ड पर है। अब अगर इसे मैं प्लूरल में कन्वर्ट करती तो इसका सेंटेंस कुछ यूँ बनता, आई लाइक माई टीचर्स। अब फोर्थ की एग्जाम्पल में आ जाइए, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लास। यहाँ पर अब हमारे पास दो नाउन्स हैं, यानी दो काउंटेबल नाउन्स हैं। कौन कौन से, स्टूडेंट्स और क्लास। स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल नाउन है और क्लास हमारा यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। अब हम चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन की जानिब। डेफिनेशन ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, हमारे लिए उन्हें काउंट करना पॉसिबल ना हो, वो क्या कहलाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स। नोट, द अनकाउंटेबल नाउन आर नॉट फॉर्म इनटू प्लूरल। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सिंगुलर नाउन में जो है उसे कन्वर्ट प्लूरल में कर सकते हैं, यानी सिंगुलर नाउन का प्लूरल हम बना सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में ये बात हमें याद रखनी है, ज़हन नशीन कर ले इस बात को, कि अनकाउंटेबल में नाउन में हम प्लूरल नहीं बना सकते। और अगर हमने ऐसा किया तो ये गलत होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन की पहचान ही यही है कि इसमें प्लूरल नहीं बन सकता। Now students, let's move to the examples of uncountable noun. Here you can see the pictures. Pain, pain is uncountable. Sugar, चीनी, चीनी uncountable है। Fever, बुखार, ठीक है, बुखार uncountable है हमारे लिए। Milk uncountable है। Oil uncountable है। अच्छा क्लास, यहाँ पर मैं आपको अब एक चीज़ थोड़ी सी डिफ़ाइन कर दूँ कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर दूध का गिलास है, मिल्क का गिलास है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ अभी मिल्क का जिक्र कर रही हूँ, इसीलिए ये अनकाउंटेबल में से मेंशन कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखती अ कप ऑफ मिल्क तो ये फिर काउंटेबल में चला जाता, ये काउंटेबल नाउन में शुमार हो जाता। अगर मैं लिखती आ कप ऑफ मिल्क, आ बॉक्स ऑफ मिल्क, क्योंकि हम कप्स को तो हम काउंट कर सकते हैं कि 1 कप हुआ, ये 2 कप्स हैं, 3 कप्स हैं, ये 4 कप्स हैं, ये हमारे लिए पॉसिबल होगा। लेकिन जब हम दूध की बात करेंगे तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते। मोर एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स, नाउ हियर द मोर एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था काउंटेबल नाउन्स की, जिसमें आपको क्लियरली समझ में आया था काउंटेबल नाउन्स क्या है। सेम इसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पर मैंने मज़ीद एग्जांपल्स लिखे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब इस यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मैं आपको 3 एग्जांपल्स मैंने दी हैं, जैसे कि आई नीड फ्लोर, यानी कि मैं आटा गूंद रही हूँ। अब यहाँ पे फ्लोर हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है, हम आटे को गिन नहीं सकते। आई लाइक कॉफ़ी, कॉफ़ी हमारा अनकाउंटेबल नाउन आ गया। ऑब्वियसली हम कॉफ़ी की ज़रात को जो है वो काउंट नहीं कर सकते। चिल्ड्रन स्प्रेड द हनी ऑन ब्रेड, बच्चे ब्रेड पर शहद लगा रहे हैं। अब ऑब्वियसली हम शहद को भी काउंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर शहद की जार, अगर उसके बाद आती है कुछ ऐसा सेंटेंस होता है कि जार का जिक्र किया जाता है, अ जार ऑफ हनी, तो फिर हमारे लिए पॉसिबल होता कि हम इसे काउंटेबल नाउन में शामिल कर देते। लेकिन यहाँ पर नौयत कुछ अलग है, यहाँ पे सिर्फ हनी का जिक्र किया गया है, लिहाजा ये चीज़ अनकाउंटेबल में शामिल होगी। काउंटेबल और अनकाउंटेबल इतने इम्पॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स कि आपको इसकी फुली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आगे चल के आपको सेंटेंसेस समझने और सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करते हैं। अब देखिए,
यहाँ पर आपको एक बुक के पेज नंबर 4 पर आपके लिए मज़ीद एग्जांपल्स दी गई हैं। रीड द गिवन काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, देयर आर 2 कॉलम्स ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। लाइक काउंटेबल नाउन्स में आप देखिए कि कौन कौन से एग्जांपल्स आ रही हैं, कैट, वुमेन, पेंसिल, बैग। अब अनकाउंटेबल में कौन कौन से आ रहे हैं, टी, ऐसे मैंने आपको पहले बताया था कि कॉफ़ी आ जाती है। अब कॉफ़ी के भी ज़रात को हम काउंट नहीं कर सकते, सेम टी के भी ज़रात को हम काउंट नहीं कर सकते, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अस। राइस, चावल, चावल के 1, 2, 3 दाने काउंट करना हमारे लिए हद से ज़्यादा मुश्किल है, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन सी बात है। एंगर, एंगर यानी गुस्से, गुस्से के हम मतलब काउंट नहीं कर सकते, ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ब्यूटी, खूबसूरती, ऑब्वियसली खूबसूरती के तो मतलब से हम काउंट कर ही नहीं सकते, ये हमारे लिए अनकाउंटेबल है। स्टूडेंट्स, ये तमाम एग्जांपल्स आपके बुक के पेज नंबर 4 पे ऑलरेडी गिवन है। Now students, where is your assignment? Look at the question number 2. Decide whether these highlighted nouns are countable or uncountable. Tick the correct options. यहाँ पर आपसे जो पूछा जाएगा मैं उसे ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में आसानी हो जाए। और एक बात की मैं आपको यहाँ पे वजाहत करती चलूँ कि ये काम आपको बुक वर्क में करना है, यानी कि आपका बुक का काम है, बुक वर्क है आपका, इसीलिए साइड पे भी आपकी आसानी के लिए मेंशन कर दिया गया है ताकि आप किसी किस्म की गलती ना करें। कॉपी में आप नोट डाउन इसे नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपका बुक का काम है, आपको एक क्वेश्चन बुक में लिखना है। स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज रिटन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 5। अब यहाँ पर देखें हमसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे पहले तो आप देखेंगे कि सी और यू सर्कल में लिखे हुए, आपको 2 कॉलम्स से दिए गए हैं सी और यू के, और उनके सामने ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं। अब आपको उन सेंटेंसेस को पढ़ना है और इसमें देखना है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बोल्ड राइटिंग में यानी कि थोड़ी सी बड़ी राइटिंग करके डार्क ब्लैक में आपको मेंशन कर दिया गया है कि ये नाउन का पूछा गया है यहाँ पे कि ये नाउन जो है वो सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब ये काउंटेबल नाउन है। अब यहाँ पर देखिए सिंगुलर नाउन अभी आ रहा है, चिल्ड्रन जैसे हमारा सिंगुलर नाउन अब यहाँ पर आ गया। अब क्या है, यहाँ से आपसे पूछा गया है कि ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आप सेंटेंस पढ़ते हैं और वहाँ पे जो बोल्ड राइटिंग में जो डार्क ब्लैक कलर की राइटिंग में लिखा गया है वाज़ेह तौर पे, अगर वो देखेंगे काउंटेबल है तो आप काउंटेबल पे टिक कर देंगे। अगर वो बोल्ड राइटिंग में ब्लैक वाइट राइटिंग में अगर जो है वो अनकाउंटेबल है तो आप यू पे टिक कर देंगे। कॉपी वर्क। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज़ योर कॉपी वर्क विच यू हैव टू डू इट इन योर कॉपीज। Extra practice of countable and uncountable noun. Decide whether these highlighted nouns are countable or uncountable, C or U. यहाँ पर सवाल की नौइयत बिल्कुल उसी तरह की है जैसे हमने प्रीवियस ने बुक में जो काम किया था, बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन बस एज अ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपकी जो है वो उसको डेवलप करने के लिए, आपके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दी जा रही है, जो कि अब आपको ये काम अपनी कॉपी में नोट डाउन करना होगा। यहाँ पर सेम बिल्कुल इसी तरीके से करना है जैसे मैंने पिछला एक्सप्लेन किया पूरे, जैसे कि यहाँ पर भी आपको सी और यू गिवन है, सी और यू लिख कर दे दिए गए हैं, और यहाँ पे भी जो है बोल्ड राइटिंग में ज़्यादा वाज़ेह तौर पे नाउन को भी कर दिया गया है। आपसे उन नाउन्स का पूछा गया है कि वो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं। अगर आप देखते हैं कि सेंटेंस में वो नाउन काउंटेबल है तो आप सी पे टिक कर देंगे, अगर नाउन जो है वो अनकाउंटेबल आ रहा है सेंटेंस में तो आप यू पे टिक कर देंगे। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप अपना ये असाइनमेंट ज़रूर कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो में आपके पास 2 असाइनमेंट्स जा रहे हैं, एक आपकी बुक वर्क है और दूसरा आपका कॉपी वर्क है।
I hope you fully understand the concept of countable noun and uncountable noun. Inshallah, in the next video we are going to learn about possessive pronouns. Now students, thank you and stay healthy and safe. Allah Hafiz.